बहुत से दिनों को लेके लोग जो हैं इंटरनेशनली उनको सेलिब्रेट करते हैं। आज 19 जून है और तारीख़ हर साल बदलती रहेगी, लेकिन हर साल का जो जून का महीना है उसके तीसरे हफ्ते को पूरी दुनिया में एक अहम दिन के तौर पे मनाया जाता है और यह है इंटरनेशनल फादर्स डे। फादर्स डे में अगर आपका भी ये ख़्याल है कि बाप का या माँ का कोई एक दिन तो नहीं होता, वो तो सारा साल ही आपको सारी उम्र उनकी लिए खिदमत करनी है। इस बात पे मैं बिल्कुल कायल हूँ। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि अगर एक ख़ास दिन याद दहानी के लिए रख लिया जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, वक्त के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामूलात में बहुत सी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमें कुछ याद नहीं रहती। तो इस हवाले से चलें, इस दिन को ज़रूर समझ लेना चाहिए कि हमें याद दहानी रहे। अब वालदैन का अगर तज़किरा करें ना, तो हमारे यहाँ जो वालिद है उसको ख़ानदान का सरबराह समझा जाता है। वालिद जो है उसने चूँकि घर के मामलात को भी देखना होता है, बाहर के मामलात को भी देखना होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब ऐसे में जब हम एक बाप का तज़किरा करते हैं, तो बाप जो है घर के सरबराह के तौर पर, कुनबे के सरबराह के तौर पर अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा भी रहा होता है। अपने मुआशी मसाइल जो हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। बाहर जितने भी लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है, जो ज़माने की सख्तियाँ गर्मियाँ हैं उनसे भी अपने बच्चों को बचाना है। अब हुआ कुछ यूँ कि हमारे यहाँ माँ के ऊपर बहुत शायरी की गई, माँ के ऊपर बहुत सी तहारीर लिखी गई, जिनसे बहुत से लोगों को ये लगा कि शायद जो बाप का रुतबा है उसको उस तरह से हम पहचान नहीं सके जितना कि ज़रूरी था। हमारे मज़हब की बात कर लें कि अगर माँ के कदमों के तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। अब एक शिकवा जो आम तौर पर औलाद को रहता है वो ये है कि आप बाप के साथ शायद उतना घुल मिल नहीं सकते। हमारे माशरे में बाप के साथ एक रवैया जो है वो, चूँकि बाप का काम होता है आपको बहुत कुछ सिखाना, बहुत कुछ समझाना, तो थोड़ी सख्ती वाला रवैया भी अक्सर हमें मिलता है। अब उसका वक्ती तौर पे हमें ये महसूस ये होता है कि भाई ये क्या हर वक्त डांट पड़ती रहती है। कोई भी लाड की बात है, प्यार की बात है तो माँ से कह लेंगे, और अगर डरने वाली बात है तो उसमें बाप का तज़किरा आ जाता है। अब कहीं न कहीं इसमें हमारे मुआशरे में कसूर माँओं का भी है कि उन्होंने बच्चों और बाप के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार थी खौफ़ की। अगर कुछ गलत किया तुम्हारे बाप को बताऊँगी, अगर तुमने कुछ फ़रमाइश गलत की, ये शाम को आ लेने दें आपके अब्बा को, उनको पता चलेगा तो वो बहुत डाँटेंगे। अब ये माँओं ने अपना काम तो आसान कर लिया कि बच्चे को बाप से डरा के रखा, और बच्चे को बचपन से ही लगा कि जब भी कोई गलत काम करूँगा, गलत फ़रमाइश करूँगा, अम्मा मुझे कुछ नहीं कहेंगी, अब्बा बहुत डाँटेंगे। लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हैं, आपको एहसास होना शुरू होता है, फिर पता चलता है कि बाप ने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। बाप ने सारी उम्र आपके लिए कमाया, बाप ने सारी उम्र आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। अब इसकी एक मिसाल जो है वो हमारे एक दोस्त दिया करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक आप खुद बाप नहीं बनते ना, तब तक अपने बाप की कुर्बानियाँ याद नहीं आती। इसका एक तज़किरा भी सुन लीजिए कि शदीद गर्मी के मौसम में एक जवान जो था वो खेतों में काम कर रहा था। उसका बूढ़ा बाप जो था वो साए में बैठा हुआ था। उसने चंद एक बार उस नौजवान से कहा कि बेटे तुम इस तरह करो कि दोपहर बहुत हो गई है, ये खेतों में से काम छोड़ो, बाद में कर लेना, साए में आ जाओ। उस बच्चे ने 2-3 बार कहने के बाद अच्छा अब्बा जी, लेकिन वो काम करता रहा। तंग आके बाबा जी ने अपना पोता जो था उनके साथ छाँव में बैठा हुआ, उसको धूप में ला के खड़ा कर दिया। अब उस नौजवान ने जब अपने बच्चे को देखा तो तड़प उठा, कहने लगा जी कि इसको आपने धूप में क्यों खड़ा किया है, इसको छाँव में लेके जाएं, बहुत गर्मी है। तो बाप ने जवाब दिया कि जिस तरह तुम्हें अपनी औलाद का दुख महसूस हो रहा है, इसी तरह से तुम मेरी औलाद हो। तुम्हें गर्मी लग रही है तो वो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। इसलिए वो एहसास जो हमें होता है ना एक वक्त में आके, जब हम खुद बाप बनते हैं कि यार बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। मैं अक्सर अपनी एक गुफ्तगू में तज़किरा करता हूँ तो बाप को हम एक दरख्त की मिसाल देते हैं। अब दरख्त आपको तो छाँव देता है, लेकिन वो अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सारे ज़माने की सख्तियाँ अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। और वो एक जुमला है, कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी वो जुमला सुने तो याद रखिएगा कि कभी भी दिल में ये बात है ना कि अब्बा जान ने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी दे दी, उन्होंने आपको अपनी जवानी दे दी, उन्होंने आपको अपनी सारी तवानाई दे दी। हमारा मज़हब भी हमें यही तलकीन करता है। आज का दिन जो है ये वालदैन के लिए ख़ास तौर पे उनके पास कुछ देर के लिए बैठें, उनसे बातें करें, क्योंकि उम्र का एक हिस्सा आता है
कि जिसमें वालिदैन को ना आपके वक्त की बड़ी ज़रूरत होती है। आप उनके लिए दवाई लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, लेकिन अगर आप उनको वक्त नहीं देते हैं तो उसको महसूस करते हैं। सो अल्लाह ताला वालिदैन का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बतौर वालिद आप अपने वालिद को सुपर हीरो मानते हैं, हम सब सुपर हीरो मानते हैं। कितना कुछ है जो हम वालिद से सीखते हैं। ऐसे में अगर कभी आपको लगे कि वालिद थोड़ा तलख़ी से बात कर गए, तो उस पे आपने उफ़ तक नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे मज़हब का भी हमारे लिए हुक्म है। इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूँ कि आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाएँ ना, तो उन्होंने वहाँ पे छतों पे एक टीन की छत डाली होती है। वो टीन की छत आपको बर्फ़बारी से बचाती है, बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है, मौसम की सारी सख्तियों से। लेकिन जब शदीद किस्म की यालाबारी या बारिश होती है ना, तो उस छत में से आवाज़ आती है। इसी तरह से अगर ज़माने की तल्ख़ियों, सख्तियों, परेशानियों की वजह से अगर कभी अब्बा जान आप पे नाराज़ होते हैं ना, तो ये मत कहा करें कि अब ये टीन की छत आवाज़ क्यों दे रही है, क्योंकि वो ज़माने की सख्तियाँ भी आपके लिए बर्दाश्त कर रही है। सो आज का दिन बाप का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक दे।